ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वे ज्योतिष विद्या जानते थे। इस विषय पर हुबली के ब्रह्मा कुमार आनंद भाई दिल्ली के डेरावाल सेंटर पर भाई साहब के साथ लगभग 5 दिन रहे। उन दिनों के अनुभवों को हमारे साथ इस प्रकार बांट रहे हैं, तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। और एक घटना उन्होंने सुनाई। वे किसी भी आत्मा को देखते थे तो उनको पता चलता था कि उनका देहांत कैसे होगा और किस उम्र में होगा। उन्होंने ज्योतिष विद्या भी पढ़ी थी। जो भी उनसे मिलने आती तो झट उन्हें बता देते थे कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी। एक बार दादी प्रकाशमणि जी ने उनसे यह आदत छोड़ने का वायदा लिया। तब से उन्होंने ऐसे कहना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब भी मुझे पता तो लगता है, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ। भ्राता जी जब यह बातें कह रहे थे, उसी बीच मेरे मन में प्रश्न उठा। भ्राता जी को पता होगा कि उनका देहांत कैसे होगा। मैं अभी संकल्प कर ही रहा था, तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, आनंद भाई, इस देह की मृत्यु का कारण जलोदर रोग होगा और 72 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी। यह मुझे पहले से ही पता है। मैं हैरान हो गया। मैं जो भी संकल्प करता हूँ वह भ्राता जी कैच कर लेते थे। एकदम मेरे मन में प्रश्न उठा कि अब भ्राता जी की उम्र क्या होगी। हंसते हुए उन्होंने बोला, अभी मेरी उम्र 72 है। मैं चकित और स्तब्ध हो गया। क्या भ्राता जी की उम्र 72 चल रही है तो आयुर्वेदिक दवाई क्यों लेनी है। तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, सुनो आनंद भाई, यह बात शिव बाबा जाने। मैं निश्चिंत हूँ। मुझे जो सेवा करनी थी वह मैंने कर दी। अगर शिव बाबा चाहता है कि मुझे इसी शरीर में रहकर सेवा करनी है तो वह आयु बढ़ाएगा। यह कैसे क्यों कभी नहीं सोचो। यज्ञ के इतिहास में 2-3 उदाहरण देता हूँ, सुनो, कहकर मुझे सुनाया। फिर भ्राता जी ने बताया, अगर शिव बाबा चाहता है कि मैं शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में चलूँ तो भी मुझे मंजूर है। शिव बाबा जैसे कहते हैं वैसे मैं चलूँगा। उनके इशारे पर मैं यह दवाई ले रहा हूँ। आप हुबली से भेजते रहना। ड्रामा को यही मंजूर था। बाद में हमने 2 बार दवाइयाँ भेजी। भ्राता जी ने स्वीकार किया। ईमेल भी भेजा कि मेरे लीवर में कैंसर की कोशिकाएं बढ़नी रुक गई है। लेकिन ड्रामा, बाबा ने उनको एडवांस पार्टी में बुलाना पसंद किया। भ्राता जी से मिलने फरवरी 2001 में मैं दिल्ली आ गया था। उसी वर्ष मई 12 को वे व्यक्त से अव्यक्त हो गए। भ्राता जी के बारे में जितना लिखेंगे उतना कम है। आखिर में मैं राजयोगी, सहज योगी, सरल योगी भ्राता जगदीश जी के बारे में यही शब्द सुमन अर्पित करना चाहता हूँ कि वे एक संत थे, एक महंत थे। सबसे ज़्यादा वे प्रभु के दिल पसंद थे। जगदीश भाई साहब लंदन से आने के बाद कुछ दिन दिल्ली में रहे। दिल्ली में बहुत प्रदूषण होने के कारण उनको मधुबन में रखने का और ग्लोबल अस्पताल में ही उपचार करने का निर्णय लिया गया। जब ग्लोबल अस्पताल में रहते थे तो वहाँ के डॉक्टर श्रीमन जी भी उनको अटेंड करते थे। वे भाई साहब के साथ के उन दिनों के अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनको नज़दीक से देखने का मौका तब मिला जब वे शारीरिक व्याधि से ग्रस्त हो गए। जब वे ग्लोबल अस्पताल में आकर एडमिट हुए और मधुबन में लंबे समय तक रहे, तब उनके सानिध्य की प्राप्ति हुई। मैं उनकी मानसिक अवस्था को देखकर दंग रह जाता था। उनका लीवर खराब होने के कारण पेट में पानी भरता था। जब पेट में पानी भरना शुरू होता है तो व्यक्ति को श्वास लेने में, उठने बैठने में और चलने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं उनको देखता था। उनके बोल में, उनके चेहरे पर इतनी रमणीकता रहती थी कि सामने वाले उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते थे। एक बार रात को उनको एंडोस्कोपी करने ले गए ताकि पता चले कि उनके पेट में कोई ब्लीडिंग अर्थात रक्तस्राव तो नहीं हो रही है। उसके लिए अहमदाबाद से एक प्रसिद्ध एक्सपर्ट डॉक्टर आए हुए थे। जब वे डॉक्टर भाई साहब से मिलने आए थे तो भाई साहब ने उनसे पूछा,
डॉक्टर आप कैसे हैं? डॉक्टर ने पूछा, आप कैसे हैं? देखो ना, मैं एक सेठ हूँ, यह मेरा पेट है। वे इतनी रमणीकता से बोले कि वो डॉक्टर भी हंस पड़ी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी डॉक्टर मरीज़ के पास जाता है तो उसको मरीज़ से सहानुभूति दिखानी पड़ती है, उसमें उमंग उत्साह और हिम्मत भरनी पड़ती है। मैंने देखा जगदीश भाई साहब जब तक अस्पताल में रहे डॉक्टरों को रिफ्रेश करते रहे, खुश करते रहे। ऐसी बीमारी में भी उन्होंने अमृत वेला उठना नहीं छोड़ा। जब तक वे ग्लोबल में रहे मैं रोज़ सुबह 4 बजे उनसे गुड मॉर्निंग करने जाता था। वे 4 बजे से पहले ही तैयार होकर बाबा की याद में बैठे रहते थे। इतने बीमार होते हुए भी उनको एक दिन भी 4 बजे सोते हुए मैंने नहीं देखा। हमारे में कई लोग कभी बीमार पड़े तो अमृत वेले सोते रहते हैं या कहीं से यात्रा करके आते हैं तो उस दिन अमृत वेले विश्राम करते हैं। लेकिन जगदीश भाई साहब ने इतनी गंभीर बीमारी में भी कभी अमृत वेले उठना नहीं छोड़ा। यह घटना मेरे पुरुषार्थ के लिए बहुत प्रेरणादायी रही और एक मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि भाई साहब को जब भी इंजेक्शन लेना होता तो वे हमेशा मुझे ही बुलाते थे। मैं ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को बेहोश करने के लिए नियमित रूप से इंजेक्शन देता था, तो इंजेक्शन देने की कला मेरे में सहज रूप में आ गई थी। जब मैं किसी को इंजेक्शन देता था उनको पता ही नहीं पड़ता था कि उनको इंजेक्शन लगा दिया गया है। इसलिए वे कहते थे कि डॉक्टर श्रीमन को बुलाओ, वे अच्छी तरह से इंजेक्शन देते हैं। वे मुझे नाम से नहीं बुलाते थे। हेलो मिस्टर पेन किलर, अर्थात हेलो मिस्टर दर्द निवारक। यह मेरे लिए उनका वरदान था। इसके अलावा जब भी उनके पेट में बहुत पानी भर जाता था वह पानी निकालने की सेवा मुझे ही मिलती थी। उनकी सेवा करने में बहुत गर्व महसूस होता था कि इतनी बड़ी हस्ती की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। उसके लिए कोई एक्सपर्ट ही चाहिए था। यह मेरा सौभाग्य है कि वो कला बाबा ने मुझे दी। अंत तक वे दयालु बाबा, कृपालु बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहते रहे। कहा जाता है अंतमति सो गति। मैंने मरते हुए हजारों लोगों को देखा है। व्यक्ति की पहचान जब वह शरीर छोड़ता है उस समय होती है। शरीर छोड़ते समय कोई अचार खाने की इच्छा प्रकट करता है, कोई कहता है कि मुझे साबूदाने की खिचड़ी खिलाओ, कोई कहता है फलाने संबंधी को बुला लो। मैंने जगदीश भाई साहब की अंतिम स्थिति देखी। उस दृश्य को मैं कभी भूल नहीं सकता। ग्लोबल हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले के अमृत वेले मैं उनसे मिलने गया। उनसे ओम शांति और गुड मॉर्निंग की। उसके बाद मैंने पूछा, भाई साहब कैसे हैं? उन्होंने जो शब्द बोले उन्हें सुनकर मेरी आंखें भर आई। आज भी वे शब्द मुझे याद आते हैं तो भाव विभोर हो जाता हूँ। उन्होंने कहा, बस अभी चलना है ना, तैयारी कर रहा हूँ। यह सुनकर मैं वहाँ रह नहीं पाया, वहाँ से निकलकर बाहर आ गया। उसी दिन उन्होंने कहा कि अभी मुझे हॉस्पिटल से मधुबन ले चलो। उनकी इच्छा अनुसार उसी दिन उनको मधुबन के सुखधाम में लाया गया। अगले दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं उनके पास ही रहा। मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक लगातार उनके मुख से मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कृपालु बाबा, दयालु बाबा शब्द अनहद निकलते रहे। उन्होंने पहचानना बंद कर दिया था। बड़ी दीदी जी ने कहा, श्रीमंत भाई कल से ही जगदीश भाई लगातार मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा बोल रहा है। थक गया है, इसको सुला दो, प्लीज़ सुला दो। उनको सुलाने के लिए मैंने एक इंजेक्शन लगाया। थोड़े समय सो गए, फिर जाग गए। दादिया भाई साहब को दृष्टि देती रही। भाई साहब भी दृष्टि लेते रहे। दृष्टि लेते लेते आत्मपंछी इस स्थूल शरीर और स्थूल लोक से उड़ गया बाबा के पास। आगे हम पढ़ेंगे जगदीश भाई साहब ने शरीर के कर्मभोग को चुकता कर कैसे 71-72 वर्षों तक साथ देने वाले शरीर को त्यागा। इसका वर्णन दीदी चक्रधारी जी इस प्रकार कर रही है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।